नवादा की गलियों में दहशत का दूसरा नाम, राजबल्लभ यादव। नाबालिग से दुष्कर्म, हत्या, अपहरण और फिरौती जैसे संगीन आरोप। पॉक्सो केस में उम्र कैद हुई, लेकिन हाईकोर्ट से बरी होकर वे फिर से सियासत में लौट आए हैं। वारिसलीगंज का कुख्यात चेहरा अशोक महतो। जेल ब्रेक कांड, नरसंहार और खून खराबे की अनगिनत कहानियां। 17 साल जेल में रहने के बाद अब अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारकर राजनीति में दोबारा ताकत दिखाने की तैयारी। और मोकामा के छोटे सरकार अनंत सिंह। AK-47 से लेकर हत्या तक दर्जनों आपराधिक मामले। जेल से भी चुनाव जीतने वाला कद और 3 दशक से मोकामा की राजनीति पर दबदबा। सवाल यह है, क्या बिहार एक बार फिर बाहुबलियों के द्वार में लौट रहा है? आइए इस कहानी को समझते हैं। क्या बिहार की राजनीति में लौट रहा है बाहुबलियों का दौर? बिहार की राजनीति हमेशा कहानियों से भरी रही है। कभी जातीय समीकरण, कभी विकास का मुद्दा, तो कभी बाहुबली नेताओं का दबदबा। 90 और 2000 के दशक में तो यह बाहुबली राजनीति का स्वर्णकाल कहा जा सकता है। लेकिन वक्त बदला, शिक्षा और युवा नेतृत्व के आने से लगा कि अब राजनीति का चेहरा बदल चुका है। पर हाल की घटनाओं को देखकर सवाल उठता है, क्या बाहुबलियों का दौर एक बार फिर लौट रहा है? नवादा की गलियों में इन दिनों एक पुराना नाम फिर से गूंजने लगा है, राजबल्लभ यादव। कभी राजद के कद्दावर नेता और बिहार सरकार में मंत्री रह चुके यादव की राजनीतिक यात्रा 2016 में थम गई थी। पॉक्सो मामले में दोषी करार दिए गए तो जेल की सलाखें उनका घर बन गईं। पार्टी से निष्कासन हुआ और ऐसा लगा कि उनकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगस्त 2025 ने सब बदल दिया। पटना हाईकोर्ट से बरी होने के बाद वे फिर मंच पर लौट आए। फर्क बस इतना था कि इस बार उनकी तल्ख जुबान राजद के खिलाफ सुनाई देने लगी। तेजस्वी यादव की पत्नी पर टिप्पणी से लेकर अपने समर्थकों को NDA के प्रति झुकाव का संकेत देने तक राजबल्लभ यादव ने साफ कर दिया कि उनकी अगली सियासी राह राजद के खिलाफ ही जाएगी। नवादा की राजनीति अब दिलचस्प हो गई है। यहाँ कौशल यादव और राजबल्लभ यादव के बीच प्रतिद्वंद्विता नई नहीं है। 2019 में राजबल्लभ के जेल जाने के बाद उपचुनाव में कौशल यादव जीते। 2020 में राजद से राजबल्लभ की पत्नी विभा देवी विधायक बनी। अब समीकरण उलट है। कौशल यादव राजद में है और राजबल्लभ राजद विरोधी खेमे में। यानी नवादा सीट पर यादव परिवार बनाम यादव परिवार की जंग तय है। आंकड़े भी यही कहते हैं। राजबल्लभ परिवार अब तक 3 बार विधायक और उनकी पत्नी 1 बार जीत चुकी हैं। वहीं कौशल यादव 1 बार और उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव 3 बार जीत चुकी हैं। अशोक महतो, जेल से राजनीति तक। नवादा से निकलते ही कहानी वारिसलीगंज पहुंचती है। यहां एक और बाहुबली का किस्सा है, अशोक महतो का। 2001 का जेल ब्रेक कांड और उसके बाद की गिरफ्तारी ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। 17 साल जेल में रहने के बाद दिसंबर 2023 में वे रिहा हुए। सियासत में सीधे आने की बजाय उन्होंने रणनीति बदली। खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, इसीलिए 62 साल की उम्र में शादी की 46 वर्षीय अनिता कुमारी से। अनिता को 2024 में मुंगेर से चुनाव मैदान में उतारा गया, जहां उन्होंने 41% वोट शेयर पाया। लेकिन जीत जेडीयू के लल्लन सिंह ने मार ली। अब अशोक महतो ने नजरें वारिसलीगंज पर टिकाई हैं। ये वही सीट है जहां कभी उनका और अखिलेश सरदार का नाम बाहुबल का पर्याय हुआ करता था। नरसंहारों के आरोप, मुकदमे और फिर जेल, दोनों की कहानियां एक दूसरे से जुड़ी रहीं। आज हालात बदल गए हैं। अखिलेश सरदार की पत्नी अरुणा देवी मौजूदा विधायक हैं और 4 बार जीत चुकी हैं। अब मैदान में उतरेंगी अनिता कुमारी, पीछे से अशोक महतो की पूरी ताकत के साथ। यानी वारिसलीगंज में भी कहानी वही है, बाहुबली बनाम बाहुबली परिवार। अगर बिहार की बाहुबली राजनीति की बात हो और अनंत सिंह का नाम ना आए तो कहानी अधूरी रह जाएगी। पटना की सड़कों पर बग्घी पर सवार उनकी तस्वीर आज भी याद की जाती है। नीतीश कुमार ने उन्हें पहली बार छोटे सरकार कहा था और तब से ये उपनाम उनके साथ चिपक गया। 90 के दशक में बड़े भाई की हत्या के बाद वे मोकामा की राजनीति में उतरे और तब से यह सीट उनका गढ़ बन गई। आर्म्स एक्ट से लेकर हत्या तक के केस उन पर लगे, जेल भी गए, लेकिन जनाधार कभी कम नहीं हुआ। 2020 का चुनाव इसका सबूत है। उन्होंने RJD के टिकट पर 52.9% वोट पाकर जीत दर्ज की और JDU उम्मीदवार को 35,757 वोटों से
हरा दिया। मोकामा वैसे भी बाहुबलियों का गढ़ रहा है। यहां अनंत सिंह के साथ साथ सूरजभान सिंह जैसे नाम भी गूंजते रहे। लेकिन पिछले 3 दशक से मोकामा की राजनीति का चेहरा अनंत सिंह ही है। नवादा में राजबल्लभ यादव, वारिसलीगंज में अशोक महतो और मोकामा में अनंत सिंह। तीनों की कहानियां एक ही बात कहती हैं कि बाहुबल का असर आज भी जिंदा है। हालांकि बिहार बदल चुका है, युवा अब रोजगार और विकास की बात करते हैं, लेकिन जब चुनावी मौसम आता है तो बाहुबली नेताओं का करिश्मा अब भी वोटों में तब्दील हो जाता है। सवाल बस इतना है, क्या यह वापसी लंबी होगी या यह सिर्फ आखिरी चमक है? क्योंकि बिहार की राजनीति हमेशा नए मोड़ पर खड़ी रहती है, जहां कभी विकास की बातें गूंजती हैं तो कभी गोलियों की आवाज।